हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग 12.3 स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग के पास नई बुक आ गई होगी अगर, तो उसमें इस चैप्टर का नाम कुछ और होगा। कोई बात नहीं है। अगर पुराने बुक से पढ़ रहे हैं तो 12.3 है, और नए बुक के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर को देख लेना, किसी और चैप्टर में मिलेगा आपको। लेकिन अधिकांश लोगों के पास पुराना किताब ही अवेलेबल होगा, तो कोई बात नहीं है। अधिकांश लोगों के पास इसी 12.3 के नेम से ही आ रहा होगा। तो हम लोग 12.3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी ये क्लास कराया जा चुका है, इसलिए अब इसमें चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, 12.1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, 12.19 आकृति, मतलब ये वाली आकृति की बात की जा रही, पहली वाली। क्षेत्रफल दी, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब समझिए क्या है। पी क्यू मतलब ये वाला पार्ट की बात की जा रही है, यहाँ से यहाँ तक। पी आर का मतलब ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की बात की जा रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि अगर देखा जाए तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो केंद्र से होकर जाती है, मतलब ये हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार। मतलब आधार दे दिया और लंब दे दिया था। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। कर्ण का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कर दिए। पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 कर दिए। पी क्यू दे दिया 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर दिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर दिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर 24 हो गया तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 24 का हो गया 576। ठीक है, 24 का हो गया 576, तो 49 और 576 ऐड करेंगे 625। इसका निकल जाएगा 25, मतलब हमें क्यू आर भुजा मिल गया 25 सेंटीमीटर। अगर अब देखा जाए तो क्यू आर क्या है वहाँ पे, देखिए यहाँ पर आकृति में देखो, समझ में आएगा क्यू आर क्या है यहाँ पे। क्यू आर यहाँ से यहाँ तक एक व्यास का काम कर रही है, तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा। त्रिज्या मिल जाएगा यहाँ से, आर बराबर इसका आधा कर दो, 25/2 सेंटीमीटर। आधा निकल गया, 25/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होगा फॉर्मूला, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद ही होगा, आधार गुना ऊंचाई कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना था याद होगा 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ था, ऊंचाई मतलब लंब, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, है ना, 24 सेंटीमीटर। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कटेगा क्या, 2 से ही कट जाएगा, ये 12 मरतब है तो 12×7 = 84, 12×7 = 84 सेंटीमीटर। हम इसे साइड में ही बना लेते हैं, ये पी क्यू आर निकल गया। हम यहाँ से अब चाहे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 1/2, पाई का मान कुछ रखने के लिए कह रहा है क्या, देख लेते हैं। नहीं कह रहा होगा तो 22/7 ही रखेंगे। कुछ नहीं कह रहा है, मतलब हम रखेंगे 22/7। 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 25/2 है, तो लिखेंगे 25/2 गुना 25/2, और स्क्वायर है तो हम 2 बार है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए। कटने वाला का काट लेंगे, 2 से काट देते हैं 11 मरतबे, और कोई कटने वाला इसमें नहीं है। अब रहने देते हैं, 25 से गुना करते हैं, 25 से 25 में गुना करेंगे 625, और 625 में गुना कर देंगे, है ना, 11 गुना 625, और बटा में आ गया हमारे पास 7 दूनी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, गुना कर दो, 11×5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 6 66, 2 68, बटा में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो निकल गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर में से घटा देंगे कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि निकला हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 84, तो यहाँ लिख देंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं,
तो यहाँ पर हो जाएगा 28 लघुत्तम। लघुत्तम कितना रहेगा? 28 ही रहेगा। उसके बाद 28 जब रहेगा तो यहाँ पर लघुत्तम तो हो जाएगा 6875 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देते हैं इसको, 28 से 84 में गुना करोगे तो मिल जाएगा हमें 2352। ठीक है, 2352 मिल जाएगा, देख लेना गुना करके, इतना ही आएगा। इसमें से हम इसको हम घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें मिलेगा कितना? 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 45 23 बटा में रहेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ रहने दिए आंसर। कितना सिंपल था कि आखिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, सिंपल आंसर आ गया। ओके, चलिए अगला सवाल देखें, 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 12.20 में, देखिए 12.20 कहाँ पे है, ये रहा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, जहाँ की एओसी 40 डिग्री, यहाँ पर दे दिया गया एओसी कितना है, 40 डिग्री है। अब इस तरह का जब भी आकृति रहता है तो याद होगा कि क्या कहते हैं उसको, हम त्रिज्यखंड कहते हैं, याद होगा। इस तरह की आकृति जब भी रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। लेकिन अभी हमें पूरा का नहीं निकालना है, सिर्फ इतना का निकालना है। तो इस प्रकार से जब भी बनता है तो उसको हम वलय बोलते हैं, है ना। वलय के आकार का ये त्रिज्यखंड हो गया। चलिए बनाते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, छोटा सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो देखिए अब क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, यही ना होता है, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। पाई, लेकिन यहाँ पर दो त्रिज्यखंड, एक छोटा है एक बड़ा है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो थीटा कितना है, 40 डिग्री है, देखो तो बटा में हो जाएगा 360। पाई का मान कुछ नहीं कह रहा तो 22/7 ही रखेंगे। और कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया गया है, आर दिया है, एगो 14 दिया है, एक 7 दिया है, एक 14 एक 7 दिया है। तो यहाँ पर करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पर हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं बाहर में, 4×36 कट जाएगा। यहाँ पर अब तो नहीं कटने वाला है, तो 22/9 × 63 यहाँ पर अभी इसको रहने देते हैं, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7×7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 22/63 रहने देते हैं, गुना कर देते हैं घटा के, 16 में से 9 घटेगा 7, 8 में से 4 घटेगा 4 और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कटने वाला अगर कुछ है तो काट के देख लेते हैं, कट तो जाना चाहिए, देखते हैं ऐसे। कितना से कट जाएगा एक बार देखो, ये कट जाना चाहिए 9, यहाँ पर हम 21×63, ठीक है, 21×63, 21×7 = 147 हो जाएगा ना, सही है। तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, गुना करके देखो 154, और बटा में कितना बच रहा है, 3 ही सिर्फ है ना, तो चलिए 3 छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सिंपल था, छोटा सा सवाल था। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वो भी आसान ही है, देखिए कितना छोटा सा है। इसमें दिया गया है एक वर्ग, यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्या दिया गया, वर्ग दिया गया है, और वर्ग दे दिया गया है, देखो यह यहाँ से यहाँ वर्ग है। अब इस वर्ग में 2 अर्धवृत्त दिया गया है, देख सकते हो 2 अर्धवृत्त दिया गया है, यहाँ अगर ध्यान से अगर दिख रहा हो तो ये क्या दिया गया, 2 अर्धवृत्त है। और इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो सिंपल से बात क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से हम इस दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले देखो क्या क्या दिया गया है, भुजा दे दिया 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर देखो भुजा दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसा ये हो गया 14 सेंटीमीटर, तो आधा कितना हो जाएगा, 7, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इस अर्धवृत्त के लिए, 7 सेंटीमीटर। सिंपल है, सब तो मिल ही गया, चलिए बनाते हैं। तो त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिज्या बराबर 14/2 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट, छायांकित भाग
का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर यही होता है, 2 अर्धवृत्त है तो 1/2 और क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, माइनस 2 से 2 तो काट ही दो, 22/7 गुना आर स्क्वायर है मतलब कितना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। ठीक है तो एक सात से एक सात कट गया तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 22 × 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को घटा देते हैं तो 6 में 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1 में से खत्म, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा था। अगला सवाल बनाते हैं। चौथा सवाल क्या दिया गया सो देखते हैं। चौथा सवाल देखते हैं, सब क्वेश्चन आसान है, बस ढंग से समझो सब बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 12.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, ठीक है, ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। तो समझने का प्रयास करना क्या कैसे बनेगा, ये तो टोटल रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला बात तो हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, है ना। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे जो क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ देखें अगर ये तो पूरा वृत्त नहीं है, अगर गौर से देखो तो ये पूरा वृत्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो मेथड है, सभी लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो किसी का गलत नहीं होता है, कोई का लॉन्ग प्रोसेस होता है, कोई का शॉर्ट प्रोसेस होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे। हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुछ लोग इसको कैसे बनाते हैं कि पहले क्या करेंगे, फिर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, है ना, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। हम पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अगर देखो गौर से तो अगर इस प्रकार का जब भी आकृति बनता है, मान लीजिए यही है, इस तरह का होता है, तो ये होता है लघु त्रिज्यखंड, ये इसको क्या बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। तो क्या ये दीर्घ वृत्तखंड नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, सिंपल बन गया, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए बनाते हैं, तो इसमें बना लेते हैं, सिंपल है ना। हाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा कितना दिया गया है सो देखते हैं। भुजा दिया गया है, अगर यहाँ देखेंगे तो देखिए कितना दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है भुजा 12 सेंटीमीटर, भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख दिए, 4 तिहाई 12 कर देते हैं, तो 12 तिहाई 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास निकल गया क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो वही रहता है, चाहे लघु का रहे चाहे दीर्घ का रहे, क्या होता है θ/360, θ/360 माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है लघु है, लघु नहीं है दीर्घ है, तो दीर्घ के लिए क्या करेंगे 360 में से घटाएंगे, क्या करेंगे 360 में से घटाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके बनाते हैं 360 माइनस थीटा, ठीक है 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 360 क्यों लिखे हैं सो समझिए, 360 डिग्री माइनस छोटा वाला थीटा कितना दिया गया, देखिए थीटा कितना दिया, उसमें से घटाएंगे तभी तो दीर्घ का निकलेगा। अब ये समबाहु है, समबाहु है मतलब क्या, सभी भुजा बराबर है तो ये सभी कोण भी बराबर होगा। तो एक त्रिभुज के अंदर का अंतर कोण कितना होता है 180, तो 60 60 60 मतलब ये 60 डिग्री हो गया। तो सिंपल बात क्या करेंगे 60 को घटा देंगे, हम 60 को घटा देंगे, -60 बटा में हो जाएगा 360, ठीक है बटा में हो जाएगा 360,
पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान 22/7 कर दिए। त्रिज्या कितना होगा इसका, त्रिज्या कितना है 100 देखिए। अब यहाँ पर त्रिज्या भी निकालना है। सीधी सी बात, यहाँ पर 6 दिया गया है, देखो आकृति में ही बना के दे दिया गया 6। यहाँ पर केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो यहाँ पर 6 सेमी दिया गया है त्रिज्या, हम यहाँ पर कर दिए 6 सेमी गुना 6 सेमी। इसको घटाते हैं। अब देखो छठा एक 36, 36 से ये 10 मरतबे काट दो, तो यहाँ घटाते हैं तो 360 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा 300 ना। 300/10 गुना 22/7। ये 0 से 0 भी खत्म कर दो तो कितना बच गया। अब देखो कोई कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, तब तो 22 तिहाई कितना हो जाएगा 66, एक 0 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल दोनों को ऐड कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इन दोनों को ऐड कर दो, किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो रहेगा ही, और प्लस कर देंगे किसका, प्लस कर देंगे हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है कि इसमें इसमें ये √3 का मान है, तो √3 का मान इसमें रख के भी देख सकते हो, लेकिन किताब में आंसर जो है इसी प्रकार से दिया गया, अलग से नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर निकाल के रख देते हैं, सिर्फ आंसर खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, बन गया। अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया 4 नंबर। 5वां क्वेश्चन देखे क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया, जैसे कि इस आकृति में दिखाया गया है 12.23 में। एक चतुर्थांश काटा गया, देख सकते हैं यहाँ एक चतुर्थांश, 2, 3, 4, मतलब 4 चतुर्थांश है। फिर उसके बाद चलिए, तो क्या कर रहे थे कि यहाँ पर हम देख रहे थे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक चतुर्थांश काटा गया है। 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, और ऐसे ऐसे कितना है, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चतुर्थांश काटा गया है। और उसके बाद क्या किया, तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। 2 सेमी, ये व्यास 2 सेमी है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेमी हो जाएगा, है ना। 1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त काट लिया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से इस चारों चतुर्थांश और इस वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बन जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम बनाते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 5 नंबर क्वेश्चन, छायांकित थोड़ा और मोटा रहेगा तो ठीक रहेगा क्या, देखते हैं। छायांकित भाग का, बहुत ज्यादा हो गया, हाँ पतले ठीक था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या बता रहे थे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों का क्षेत्रफल घटाएंगे, किसका, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड करके वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश, मतलब 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। इस 4 से 4 को तो खत्म ही कर देते हैं। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया गया, देखिए भुजा यहाँ पर दिया गया है 4 सेमी भुजा वाला, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4 सेमी का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, और आर दिया गया है, देख सकते हो वहाँ पर लिखा गया 1 सेंटीमीटर, पहले ही यहाँ पर क्वेश्चन में दे 1 सेमी त्रिज्या वाला, तो यहाँ पर कर दिए त्रिज्या की जगह 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 2 बार भी लिख सकते हैं, लिख दिए, प्लस फिर यहाँ पर भी है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और आर स्क्वायर, वहाँ भी आर की जगह हम देखें कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, 1 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, तो यहाँ पर 1 सेमी गुना 1 सेमी कर दिए, ठीक है।
अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 22/7, ये गुना एक तो खत्म ही हो जाएगा, एक गुना एक ही रहेगा, फिर यहाँ पर 22/7 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने देते हैं, फिर सेंटीमीटर रहने देते हैं। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये दो ठो है, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों को भिन्न के जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर रह गया क्या, स्क्वायर यहाँ रहेगा स्क्वायर। अब इसको भिन्न के घटाव कर लेंगे, भिन्न के घटाव करेंगे तो 16 से यहाँ पर हो जाएगा गुना 112 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटा में लिख देंगे 7, घटा देते हैं, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गया 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मिला लो, आंसर सही है, चेक कर लो आंसर सही है। बस इतना ही था, छोटा सा क्वेश्चन था। 5 नंबर का 68/7 सही है, ठीक है, मैंने देख लिया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत आंसर में नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, छठा सवाल दिया गया कि एक वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, एक वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, यहाँ पर दे दिया गया है कि ये जो है भुजा, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 60 60 यही हो जाएगा। अगर इससे मिलाया जाए तो ऐसे करके ये बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, है ना। तो देखा जाए तो समबाहु है, तो ये कितना कोण हो जाएगा, 120 डिग्री का बन जाएगा, 120 डिग्री का बन जाएगा। और अगर इस प्रकार से जब आकृति बन जाता है तो अगर नीचे इसी पार्ट को देखो, इस पार्ट को देखो, ऐसा आकृति बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वृत्तखंड नहीं कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस तरह का 3 आकृति है तो हम तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तीनों क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जहाँ के थीटा हो जाएगा हमारे लिए कितना, 360 है, 360 का 3 भाग कर दो, 360/3 मतलब 120 डिग्री हो गया। और त्रिज्या दिया ही हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या, 3 डिजाइन है तो 3 गुना 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसा हो जाएगा, 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 है तो 3 कर दिए, तो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि क्या होता है, R² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, सही है। 3 गुना R कितना है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे, पाई थीटा, पाई की जगह कुछ रखने के लिए अगर कह रहा था ठीक है, नहीं कह रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह रहा है तो हम 22/7 ही कहेंगे, 22/7 गुना थीटा की जगह हमें निकल गया 120 डिग्री बटा 360 कर देंगे, माइनस 1/2 साइन और थीटा की जगह है 120 डिग्री, ठीक है। अब हो जाएगा 3 गुना, यहाँ पर 32 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पर क्या कर देंगे, 32 का स्क्वायर कर देंगे, 32 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 4 12 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, कटने वाला तो काटते हैं, 12 तिहाई 36, तो ये हो जाएगा 22/21 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री है, साइन 120 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं कि इसका मान कैसे होता है, √3/2। अब क्या हो जाएगा, 3 गुना 1024 है, रहने देते हैं, कहीं कटने उठने वाला होगा तो काम आएगा, नहीं गुना करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/21 माइनस √3/2 दूनी 4। अब क्या, अब इनके जोड़ घटाव जो होने वाला है कर लेते हैं, 3 गुना 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, लघुत्तम हो जाएगा 21, 4 का लघुत्तम 84, 21 चौका तो 22 चौका
88। 4 से 21 चौका 84, तो 21√3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर हम चाहे तो काट सकते हैं, 8×4 = 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, बटा कैसे आ गया। चलिए यहाँ पर क्या था, 84, ठीक है 84, तो इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा कितना, 3×2 = 6, 3×8 = 24, ठीक है। 3×2 = 6, 2 बचेगा 24, 3×8 = 24। अब यहाँ पर बच गया 28 से कटेगा क्या, 28 से देखते हैं काट के, 28 से कटने वाला है कि नहीं है, देख लेते हैं, नहीं कटने वाला हो तो कोई बात नहीं। लेकिन रूट रूट का मान रखना है क्या, 1 मिनट, √3 भी यहाँ पर आ रहा है, √3 का मान कुछ बोल रहा है रखने की, देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है, क्या कितना नंबर है। छः नंबर है ना। √3 का मान तो कुछ दिया नहीं है, कुछ भी तो नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देख लेना आंसर में क्या दिया गया। यहाँ 1024 है, 1024 से कटने वाला है, देख लेते हैं 28, 1024 नहीं कटने वाला को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 28 तिहाई देखते हैं, 3 मरतब लग जाएगा क्या, 8×3 = 24 के 4 हासिल 2, 3×2 = 6, 2 8, ठीक है। 12×4 = 8, बचेगा 9 में से 8 गए 1, 4, अभी क्या मतलब लग जाएगा 7, देखते हैं 8×7 = 56 की 6 नहीं लगेगा, 25×7 नहीं लगेगा, 6 मरतब लगाते हैं, 8×6 = 48 के 8 हासिल 4, 14×12 = 4 16, 14 में से 8 गया 6, 7 में 6 गया 1 कट गया, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो लाने का कोई मतलब नहीं है, आधा आधा काट के देखते हैं, कोई नहीं। 5×10, 5×10 हो जाएगा, इसके बाद 0, 12×2 = 24, ठीक है। और यहाँ 14×2 = 28, फिर 2 से कट ही जाएगा, 7×2 = 14, और 2×2 = 4, 1 बचेगा, 2×5 = 10, 1 बचेगा, 2×6 = 12, अब तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, 7×3 = 21, 4 नहीं कटेगा, छोड़ देते। 256 से गुना कर देते हैं इन सभी में, 256 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन आंसर तुम्हारा तो दिया हुआ है पॉइंट में, आंसर दिया हुआ है पॉइंट में, और √3 का मान इसमें कुछ रखने के लिए बोला नहीं जा रहा है, तो √3 का मान नहीं बोला जा रहा है रखने के लिए, यही तो बात है। कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसा करना, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमारे पास बच रहा है 88 -21, अब क्या कर लेना, 1.73 रख दो, होता है मान, और बटा 27 कर लो, इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर निश्चित ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम रहने देते हैं, इसका गुना भाग तुम लोग कर देना, सिंपल है, आगे बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद है 6 नंबर के बाद 7 नंबर, ये यही वाला आकृति है शायद, ठीक है। 12.25, तो यही है। इसमें दिया गया कि ABCD भुजा वाला एक 14 सेमी का एक वर्ग है, 14 सेमी का एक वर्ग है, यहाँ से देख क्या दिया गया है, एक वर्ग दिया गया है, ठीक है। ऐसा ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला पार्ट जो हमें रंगा हुआ दिख रहा है, ये रंगा हुआ नहीं है, अगर ऐसा रंगा हुआ होता तो सिंपल से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के हम आंसर नहीं निकाल देते थे, इसलिए ये नहीं है, ऐसा दिख रहा है। तो हमें क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से इस 4/4 का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो सिंपल। तो इसका भुजा कितना दिया गया, 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, बस हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या 14/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, एक मिनट, ये सही से माइक नहीं है क्या? साउंड सही आ रही है? हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4/4 का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, ऐसा लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, भुजा कितना है 14, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, माइनस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 7। सेम ही क्वेश्चन आई थिंक बनाया इससे पहले भी, ऐसा ही लग रहा है। 14 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 में 4 गया 2, 9 में 4 गया, 9 में से 5 गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ही क्वेश्चन तो लग ही रहा है, कोई नहीं। 7 बन गया, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन में क्या दिया गया सो देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा हमें। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा सा देखने में लग रहा है बट आसान है। 12.26 में दौड़ने का पथ दर्शाती है, इसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये जो दिया गया है ये इसकी बात की जा रही है कि ये अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों, दोनों आंतरिक मतलब ये वाले पार्ट की बात की जा रही है, जैसे कि ऐसा आकृति होगा, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, देखो ऐसा होगा, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। थोड़ा सही से नहीं बनेगा बट समझने का प्रयास करना, इस प्रकार का है तो यहाँ समझ में आएगा। ये हुआ, यहाँ केंद्र है, इस प्रकार से मान लो, ऐसे। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि, यहाँ पर लिखा गया है कि आंतरिक बीच की दूरी 60 है, आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। 60 मीटर है का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ 60, पूरा 60 मीटर है, तो आधा कितना हो जाएगा 30 मीटर, आधा कितना हो जाएगा 30 मीटर, तो वहां से त्रिज्या हमें मिल गया 30 मीटर। और देखिए 10 मीटर चौड़ा पथ है, 10 मीटर चौड़ा पथ है का मतलब ये 10 मीटर हो गया। ठीक है, अब सवाल क्या कहा जा रहा है सो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब कि आंतरिक किनारों के अनुदिश सिर्फ इसी की बात की जा रही है, इस पे अगर चला जाए, आंतरिक किनारों के अनुदिश इसी पर, रास्ते पर अंदर वाले किनारे पर चला जाए तो इसकी दूरी कितनी है, तो सिंपल सी बात यही है, इसकी दूरी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो हमें पता है, यहाँ पर 106 दिया गया है, 106 मीटर है, और ये निकालने का मतलब क्या हुआ, अर्ध परिमाप है, क्या है, अर्ध परिमाप, ये पूरा परिमाप तो नहीं है, मतलब वृत्त का, अर्ध वृत्त का परिमाप ऐसा भी कह सकते हैं, ये अर्धवृत्त का परिमाप है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये पूरी चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, लिख देते हैं, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं चली गई दूरी, समझ लेना तुम लोग। चलो पूरा ही लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे तो फिर क्या, बाद में देखोगे तो कहोगे कि क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। पथ के आंतरिक आंतरिक
सेशन चल रहा है, आवाज आ रही है, एक बार देख लेना, नहीं तो मालूम चले कि क्लास चले जा रही है तुम लोग का और आवाज आ ही नहीं रहा है। पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश अनुदिश ठीक है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई दूरी के लिए क्या बताए थे, अभी हम क्या करना है, ये 106 मीटर जो दिया गया है, 106 मीटर ही है ना, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 100, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है भाई, इंटरनेट ही समस्या आ रही है। इसी के चक्कर में लाइव क्लास डिस्टर्ब मतलब के बीच में हुआ था कि लाइव क्लास चल ही नहीं पा रहा था, दैट बिकॉज नेटवर्क ही नहीं रहता है सही से गाँव में। चलिए कोई नहीं, कुछ दिन मैं गया था दिल्ली, तो वहाँ से हो गई थी क्लास, कोई दिक्कत नहीं था, वहाँ तो नेटवर्क ठीक ठाक रहता है, लेकिन अब गाँव में समस्या है, फिर मैं गाँव में हूँ आजकल, दैट्स वाई। चलिए कोई नहीं। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हाँ मैं बता रहा था कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करें, 106 मीटर ही है ना, मैं कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पर 106, हाँ 106 मीटर ही है। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्या करना है, 106 मीटर तो ये हो गया, तो इस तरह का दो है, दोनों तरफ से चलना है ना, एक तो इधर से चलना ही है, एक इधर से भी चलना है ना, दोनों तरफ चलना है। फिर क्या है, दो अर्धवृत्त है, प्लस दो अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, सीधे से परिमाप का क्या होता है, परिमाप अर्धवृत्त है तो 1/2 तो लग ही जाएगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब परिधि, वही है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। सिंपल सी बात, इस दो से ये दो को काट सकते हैं या इस दो से किसी को भी काट सकते हैं, गुना कर दो, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 212 मीटर, प्लस हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना दिया गया है, देखिए यहाँ मैंने पहले ही निकाल दिया, 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर, कितना दिया गया 30 मीटर। ओके, 30 मीटर। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको हम करते हैं कैलकुलेट, 212 मीटर प्लस, कोई कटने वाला नहीं है ना, नहीं कटने वाला है, तो 30 दूनी 60 कर दो, और 22×6 132, 132 0/7 मीटर। अब इसको भिन्न के जोड़ घटाव कर देते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव कर देते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है बाहर से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा, 212 से भिन्न का जोड़ करते तो 7 के साथ लघु उत्तम रहेगा, यहाँ पर 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, और 7 दूनी 14, यही हुआ ना, प्लस 1320, मेरे ख्याल से तो ये कोई दिक्कत नहीं है ना, जो इसमें कैलकुलेशन में देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। 4 8 2 10 के 16 हासिल 1 1 4 3 7 1 8, और 1 1 2 2804, सही है ना आंसर, 7 मीटर, देख लेना तुम लोग आंसर। 1 मिनट होगा, साउंड काफी आ रही है। चलिए साउंड खत्म हुआ, देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल मतलब इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना, यहाँ से यहाँ इसका, ठीक है, इस, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये हुआ कि, कहाँ गया भाई, अच्छा इधर है ना, यहाँ। पथ का क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या हुआ, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा हमें,
यहाँ से ये सबका। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक प्रकार का आयत है, नहीं लग रहा है, यहाँ से यहाँ क्या है, आयत है ना। और ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो हम क्या करेंगे, 2 आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बन जाएगा। चलिए, पथ का क्षेत्रफल, दूसरा क्वेश्चन, पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुना आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, 2 आयत का क्षेत्रफल हो गया। तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। फॉर्मूला लिखते चलते हैं ताकि याद हो जाएगा। 2 गुना अर्धवृत्त है तो आधा है तो 1/2 होगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसी का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। 2 से 2 को काट दो। 2 गुना लंबाई कितना दिया गया, 106 मीटर, और चौड़ाई 10 मीटर था, प्लस पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर समस्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सिर्फ नहीं निकलेगा। यहाँ पर हम लोग अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होगा ये, है ना। अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल निकलेगा ये, ना कि सिर्फ अर्धवृत्त का निकलेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में भी थोड़ी सी बदलाव देखने को मिलेगी हमें। बदलाव ये होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 तो रहेगा, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल आर का फर्क हो जाएगा। तो 22/7 और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, अब ये देखने वाली बात है। कैपिटल आर की जगह देखो अगर ध्यान से, यहाँ भी हमने बनाया है, यहाँ भी दिख जाएगा। कैपिटल आर की जगह क्या होगा, यहाँ से यहाँ पूरा हो जाएगा। देखिए ये पूरा की बात होगी। ठीक है, तो 30 10 40। लेकिन जब स्मॉल आर की बात होगी तो क्या होगा, सिर्फ इतने की बात होगी, सिर्फ इतने की बात होगी, 30 की, मतलब 40 30 का, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 40 और 30। तो कैपिटल की जगह कर दिए 40 का स्क्वायर, स्मॉल की जगह 30 का स्क्वायर, और ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर बाहर कर दिए। अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 212 और 1 0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लस 22/7, 2 बार 22/7 क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर 2 बार 22/7 क्यों आ रहा है, नहीं आएगा ना, 2 बार तो नहीं आएगा ना, 2 बार नहीं आएगा। 22/7, 40 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 1600, माइनस 30 का 900 मीटर स्क्वायर, 2120 मीटर स्क्वायर, माइनस 22/7, 16 में से 9 घटेगा तो 7 मीटर स्क्वायर, 100 हो जाएगा ये। तो 2120 मीटर स्क्वायर माइनस 2200 मीटर स्क्वायर, ये क्या माइनस में कैसे आंसर आ जाएगा भाई, माइनस क्यों आ रहा है, प्लस ना, प्लस, दोनों ऐड हो रहा है, माइनस कैसे हो जाएगा। चलिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 22 और 21 कितना, 43, 43 और 20 भी है तो 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। आसान था, चलिए समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर, देख लेना, सब किसी को कोई समस्या हो डाउट हो पूछ लेना। क्वेश्चन बहुत है और अभी हमारा हो गया है कितना टाइम, 44 मिनट। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द खत्म करें, 1.5 घंटे के अंदर खत्म करना है। 9 नंबर, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर, देखिए ओ ए 12.27 की बात की जा रही, 27 का ये रहा। ओ जो है यहाँ पर ओ और ए की बात की जा रही, ये रहा ओ से ए, यहाँ से यहाँ की बात की जा रही है। ओ ए 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास, ओ से डी ये छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया ओ डी। ओ से ए 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7/2। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है,
और क्या कह रहा है कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है, हम इस पूरा वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं, इस वाले का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। प्लस अगर गौर से देखो तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ये आकृति इस प्रकार की है, ऐसे ऐसे दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, तिर्यकखंड। लेकिन अगर ऐसे लग गया तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, वृत्तखंड। तो हम दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, सिंपल से बन गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम वृत्त का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। या डायरेक्टली बना लो ना, ऐसे बना लो, चलो छोटा बड़ा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो छोटा वृत्त यहाँ पे लिखते हैं ना, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7, और त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2। अभी हम लोगों ने देखा है मीटर है कि सेंटीमीटर है, देखते हैं। ये है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा 7/2 सेंटीमीटर। तो कटेगा, 2 से ये काट दो, 11 मरतबे, इस 7 से 7 को काट दो, तो कितना हो गया, 11×7=77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो, अब हमें निकालना है दोनों दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 है तो 2 से रहेगा ही। क्या होता है, r² इंटू पाई थीटा बटा 360। भाई फॉर्मूला याद है तो इसका प्रयोग करो, क्या फायदा बहुत ज्यादा फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, घटाओ बढ़ाओ क्यों करे, अगर ये फॉर्मूला या इसीलिए तो याद करते फॉर्मूला, r²। अब देखिए वृत्तखंड वाले के लिए क्षेत्रफल, ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, इसके लिए क्लियर यहाँ लिखा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसके लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू पाई का मान 22/7 रखो। थीटा की जगह देखो, ये समकोण है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि ये समकोण है। देखिए लंब व्यास है, लंब व्यास मतलब क्या, परस्पर लंब व्यास मतलब 90, लंब है मतलब 90 डिग्री बन रहा है कोण वहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो जाएगा थीटा की जगह 90 डिग्री बटा 360 -1/2 साइन थीटा, साइन थीटा का जगह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थोड़ा सा राइटिंग का इशू आता है, बस उसके लिए चिंता की बात नहीं है, वो तो पेन टैबलेट है तो होता रहता है। 9×4 = 36, 2×2 = 4 और 11×2 = 22, तो हो जाएगा 11/7×2 = 14 -1/2 साइन 90 का मान 1 होता है, तो 2×49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 11/14 -1/2, इसके बीच में पाई थीटा -1/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसका भी इनके जोड़ घटाव करते हैं, कितना हो जाएगा, 2×49 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 14 का लघुत्तम 14, 14 एकम 11 एकम 2×7=7, ये हो जाएगा हमारा 2×49 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 11 में से 7 गया तो 4/14, गजब आ गया, 2×2 = 4 और 7×2 = 14, 7×7 = 49, और कुछ है क्या, 7×2 = 14, 28, क्या यही आंसर आने वाला है, इतना छोटा सा आंसर मिला ना एक बार आंसर, इतना छोटा सा आंसर आ रहा है, कहा है भाई जी। क्या नंबर क्वेश्चन है, आंसर मिला ना, कितना है, 9 नंबर है, 9 का आंसर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है भाई, 28। अच्छा 28, अच्छा ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो अभी निकालना बाकी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए अब ये क्या है, पॉइंट में आंसर दिया गया तो पॉइंट में निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 2×3 = 6, 2×8 = 16 और 2×5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 38.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करते थे कितना आंसर आएगा, 0.5 तो आएगा ही, और ये हो जाएगा हमारा 8×8 = 16 के 6 हासिल 1, 3×2 = 5, 1 6 आंसर। अब तो सही है ना,
चलिए 9 बन गया। 10वां सवाल, 10 नंबर बनाते हैं। 10 नंबर में क्या दिया गया सो देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, समय नहीं लगाना ज़्यादा। 50 मिनट हो चुके हैं, 1.5 घंटे के अंदर खत्म करना है, सवाल बहुत है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि यहाँ पर 12.28 में दिखाया गया है। पाई का मान ये रखना है और √3 का मान ये रखना है। अब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें ऑलरेडी पता है, हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या पता होना चाहिए, जो नहीं पता है तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये नाम भी दिया गया है, क्या साफ साफ लिखा गया है, समबाहु त्रिभुज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सम अरे तो ये नहीं लिखाएगा, समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया गया तो यहाँ से देख के लिखते हैं ना, लिखते 17,320.5 है ना, 17,320.5 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना कर देते हैं 4/√3। कोई दिक्कत नहीं ना, ए स्क्वायर बराबर 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 4/1.7320, यही दिया गया यहाँ पर देखो, है ना, 1.7320, 5 भी लिखा गया है, 205 भी लिखा गया। तो यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को उड़ा देते हैं, ऊपर कितना जीरो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसकी मदद, अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में कितना आ जाएगा, 1 0 आएगा। इसकी मदद से ये खत्म कर दिए और 1 0 से 1 0 काट दिए, तो अब कितना बच जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 पर 1 2 3 0, 4 पर कितना जीरो आ जाएगा, 3 0 आएगा। तो अब ये हो जाएगा कितना, ए बराबर √4000, यही आएगा। तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, एक 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इससे ये खत्म। हाँ तो 4000 है, तो 4000 कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर कितना निकल गया, 200। अब क्या कहा जा रहा है सवाल में, ए जब 20 आ गया मतलब 200 आ गया, मतलब भुजा आ गया 200, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा यहाँ से यहाँ हो जाएगा 100, मतलब त्रिज्या हो गया 100। त्रिज्या कितना हो गया, तो आर बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। 200 सेंटीमीटर बट्टा में कर देते हैं 2, आधा करना होगा ना हमें, आधा कर दिए, वो तो पूरा निकला है भुजा, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। तो तीनों त्रिज्यखंड तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 3 गुना θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो 3 गुना थीटा का मान कितना है, ये समबाहु है ना, समबाहु का कोण कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बटा 360। और पाई का मान देखिए यहाँ पर दिया गया 3.14 रखने के लिए कहा गया है, 3.14 रखने के लिए कहा गया है। गुना आर स्क्वायर, आर हो गया 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए ये 60 से इसको काटेंगे तो कितना, 6 × 1 = 36 और 3 दूनी 6 कट जाएगा। 2 से हम किसी एक को काट देते हैं 50। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3.14 से 100 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 314 बन जाएगा, 314 में 5 से गुना कर दो,
314 गुना 50 कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 0, 5 का 20 का 89 दो, 5 5 2 7 और 5 ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देख लो सेंटीमीटर में ही है ना सब, नहीं तो मालूम चले हम देते जा रहे हैं सेंटीमीटर, उधर मीटर में रहा। ये निकल गया तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वहां था कितना था, 173 ऐसे करके क्या था भाई, देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 173 20.5 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 157 पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे तो कितना होगा? 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तो रहेगा, 0.5 सेंटीमीटर तो स्क्वायर तो रहेगा ही। और यहाँ पर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 का 0 रहेगा, 2 का 2, 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, ठीक है ना। और बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 16 20, सही है क्या? आंसर मिला लेना तुम लोग, 16 20 सही है क्या? एक बार देख के जल्दी से बताना, 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सही है क्या? चलिए ठीक है, तो हम आगे बनाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल 10 नंबर बनाते हैं फटाफट, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। अगला सवाल दिया गया है कि, अरे 10 तो हो गया क्या? 10 से तो बनाए हैं, 10 से तो बनाए हैं भाई। हाँ 11 बनाना है, 11 क्या कहा जा रहा है? एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। क्या बने हैं? 9 वर्गाकार रुमाल है, उस पर 9, एक वर्गाकार रुमाल है जिस पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब ये है जो ना, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ 7। भाई ये क्या हो रहा है? वही हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो माइक से भी करंट आ रहा है, ऐसा कैसे हो जाता है? माइक से करंट कैसे आ रहा है जबकि इसमें तो करंट दिया नहीं गया है? 1 मिनट ठहरो, इसको निकालने दो, कुछ तो कोई गड़बड़ है। 1 मिनट रुकना, अभी आ रहा है क्या? वेट वेट 1 मिनट देना भाई, मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। यार ये तो कभी गड़बड़ हो जाएगा, ये तो जब लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट होता है तो उसमें से करंट आ रहा होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो हटा दिया मैंने। अब देखते हैं, अगला दिया गया है कि ये कितना 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 7 आधा, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ 7, फिर यहाँ से यहाँ 7, है ना, यहाँ फिर ये आधा की बात करें तो यहाँ से यहाँ 7, फिर यहाँ की बात करें तो ये 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से बात करें तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। मतलब देखो 7 7 7, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 7, यहाँ से 7, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो फाइनली देखा जाए तो इस प्रकार से हम पूरा भुजा अगर निकाले वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल किसे निकलेगा? चलिए अभी हम, हमारे पास 9, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मिल गया, तो वर्ग का भुजा कितना मिल जाएगा? वर्ग क्या निकालना क्या है एडजेक्ट, तो देखो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये खाली भाग है ना, ये वाला भाग, इस तरह का ये वाला भाग, इसका क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग का भुजा क्या बन जाएगा? वर्ग का भुजा तो 7 सेंटीमीटर एक है, ऐसा ऐसा 6 हो जाएगा, 6 से गुना कर दो तो 7 6 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 42 का स्क्वायर हो जाएगा 42,
64 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लेना गुना करके, यही होता है। अब ये 9 वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, 9 वर्ग नहीं है, वृत्ताकार, वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होता है, 9 गुना वृत्त का क्षेत्रफल है, तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 9 गुना पाई का मान होता है 22/7, 22/7, और त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा नीचे करते हैं, 7 से 7 काट दिए, अब गुना कर दो, 22 9 और 7, 22 और 9 7 में सब में गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 22 7 9 7 63 22, ये हो जाएगा 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घटा देते हैं, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, में से ही घटा देते हैं 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 1 मिनट, 14 में से 8 गया 6, अच्छा यहाँ है 5 में से 3 गया तो 2, सात में से 1 मिनट, ओके यहाँ पर गड़बड़ हो गया, रुको, यहाँ पर 1386 था ना, 1386, वही बोल रहा हूँ कि कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1386, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 8 यहाँ बचेगा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 घटेगा तो 3, और 1 में से 378 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। बैटरी हो गई डिम, कोई नहीं। ये हो गई हमारा कितना देर, 1 घंटा 2 मिनट। एक मिनट देना, थोड़ा ये बैटरी हो गई डाउन, चलिए लाइट बढ़ गए। समय ज़्यादा हो रहा है तो फटाफट खत्म करते हैं, 11 क्वेश्चन तो हमारा बन ही चुका है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 12.30 में ओ ए सी बी इस तरह का, ये है O A C और B, ये हुआ, त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया, 3.5, 3.5, ठीक है कोई नहीं। OD 2 सेंटीमीटर है, O से D यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, ओके, मतलब ये वृत्त अगर देखा जाए तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये समकोण अगर है, समकोण तो होगा ही, चतुर्थांश है तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण निकल जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालिए, OACB, सिंपल सी बात है, ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 ही होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, चतुर्थांश तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, 12 नंबर चतुर्थांश, 1 नंबर है ना ये, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 और पाई का मान 22/7, और आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दिए 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट उड़ा देते हैं, बटा में 10, यहाँ पॉइंट उड़ा दिए, बटा में 10, 7×5 = 35, 2×5 = 10, 7×5 = 2×5 = 10, यहाँ पर काट दो, 7 से 7 खत्म कर देते हैं, 2 से 22 को काट दिए 11 मरतबे, अब नहीं कटेगा कोई, तो 11×7 = 77, और बटा में कितना आ गया 4, नीचे क्या है 2 है, 4×2 = 8, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 4, 77/8, 77 78, 11×7 = 77, ठीक है, 11×7 = 77, ठीक है, बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। अगला देखते हैं, अब इसमें इसमें दूसरा सवाल क्या दिया गया है,
दूसरा सवाल देखिए क्या दिया गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो, चतुर्थांश में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दे तो बन जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम, इस चतुर्थांश में से, मतलब ये निकला हुआ है चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकल चुका है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना आधार की जगह 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह हमें मिला हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 को काट देते हैं। अगर पॉइंट में आंसर दिया गया है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हम उड़ा देते हैं, बटा 10 कर दिए, 7×5 = 35 और 2×5 = 10 कर दिए, तो हो जाएगा कितना, 8×2 का लघुत्तम 8 ही रहेगा, 8×1 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2×4 = 8 तो 7×4 = 28, तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया तो घटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, चलिए घटा देते हैं, 77 में से 28 को घटा देते हैं, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर छूट रहा है, दे दिए। 77 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 2 गया 4 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए कोई समस्या नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, 13 नंबर में दिया गया है कि इस आकृति के बारे में 12.31 में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OSBC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, O से A, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर दे दिया गया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए जब पाई का मान 3.14 रखना। तो सिंपल सी बात, एक चतुर्थांश है, तो अगर ये OA दे दिया हमें मिल चुका है तो OC भी BC होगा, यहाँ से यहाँ भी BC होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मिल गया इतना तो ये मिल जाएगा हमें, है ना। ये समकोण त्रिभुज के टाइप का नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज या वर्ग अगर देखा जाए, अगर वर्ग का 2 भुजा मिल गया, सब भुजा बराबर होता है, ई 20 तो क्या होता है, 2 गुना वहां पर कर देंगे, √2D कर सकते हैं, √2 गुना भुजा कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर वर्ग के हिसाब से बना सकते हैं या त्रिभुज के हिसाब से बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका कुछ नाम देना है क्या, OB निकालेंगे। OB OB मतलब विकर्ण है, OB कहो या विकर्ण कहो एक ही बात है। विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा होता है। तो √2 और गुना भुजा कितना, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 √2 सेंटीमीटर, 20 √2 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या भी, इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, 20 √2 सेंटीमीटर ही होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा, या सीधे लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, डायरेक्ट, अब कुछ नहीं करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से उस वर्ग का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो इस पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को हम अगर घटा दे तो यही बात हुआ ना, ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 1/4 और पाई का मान 3.14 कहा जा रहा है, रखने के लिए रख दिए, आर स्क्वायर, आर की जगह कितना है, 20 √2 गुना 20 √2 माइनस भुजा स्क्वायर मतलब 20 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ माइनस सही से दे दिए, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर छूट गया कहीं, तो यहाँ स्क्वायर कर दिए डायरेक्ट। चलिए, √2 गुना √2 से हम ये अब इसको काट सकते हैं 2 मरतबे, ठीक है। इस 2 से 20 को काट देते हैं 10 मरतबे, नीचे खत्म हो गए यहाँ पर। तो यहाँ 20 के 200, 200 में 3 दशमलव यहाँ से गुना कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 200 में 3.14 से गुना कर देते हैं
तो यही होगा ना, दशमलव उड़ा दो, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो को जीरो खत्म कहानी कर दिए, इस जीरो से जीरो खत्म। तो 314 में 2 से गुना कर दो तो 3 दूनी 6, 128, यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 20 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटा दो 600 में से 200 गया तो 600 400 घटेगा तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देख लो किताब में आंसर इतना ही है क्या, छोटा सा क्वेश्चन था, बन गया। अगला सवाल देखते 14। 14 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 14 नंबर कि यहाँ पर कि ओ ए बी और सी डी केंद्र, यही वाली बात है ना, आकृति 12.32, इस तरह का क्वेश्चन तो कई सारा हम बना चुके हैं। ये तो वलय का क्षेत्रफल से बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, या त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 से में दिया है, मतलब बड़का हो गया 21, छोटका त्रिज्या हो गया 7। वृत्तों के क्रम से 2 चाप है, जैसे कि, और थीटा दे दिया 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सिंपल से बात है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। थीटा की जगह दिया हुआ 30 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या दिया है एक 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस एक है 7 का स्क्वायर। बस यहाँ पर 30 से काट दिए, 12 36 हो गया, यहाँ पर कटेगा फिर 60 दूनी 120 काट दो, 1 मिनट, 12 से 120 कैसे आ जाए, 12 आएगा ना, 12 36, 6 दूनी 12 काट दो, 11 दूनी 22 काट देते हैं, और कोई कटेगा क्या, ना कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11/7 × 42, और यहाँ 21 के 441 कर दो, माइनस 7 7 49 कर दिए सेंटीमीटर। 11 में से 9 घटेगा तो 2, 13 में 4 गया 7, यहाँ बचेगा 3, 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये कटने वाला है कि 2 से तो कट ही जाएगा, और किससे कटेगा, और किससे कटेगा, देखते हैं। तो 21 तिहाई 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42, 14 दूनी 28, और यहाँ कितना बचेगा, 14 दूनी 28 बच जाएगा 9, 92। एक मिनट, 14 दूनी 28 बचेगा कितना इसमें, 28 10 38 9 बचेगा, 92 हो जाएगा। 14, एक मिनट, 11 में से 9 गया 2, 13 में 4 गया 9, 9 होगा यहाँ, यहाँ 9 होगा है ना, 11 में से 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, अब कितना बच गया देखो, 28, 14 8 112 है ना, 28, इसको गुना कर देते हैं, इसको गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300, एक मिनट, 11 8 88 के 8, हासिल 8, 11 दूनी 22 8 30, ठीक है, बटा में है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखते हैं, ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ये कितना था, 14 नंबर। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है ना ये, 1.5 घंटे के अंदर बताया था कि खत्म करेंगे, कितना देर हो गया देख लिया एक बार, 1:14 हुआ है, खत्म हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 14 तो हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्या आकृति में देखिए, आकृति 12.33 में एबीसी त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ये वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरा नहीं, ये आधा यहाँ से, ये वाली बात की जा रही है, चतुर्थांश है, ठीक है। बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, फिर यहाँ पर बीसी को व्यास मान के ये वाला बात अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा, सोच समझने वाली बात है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा किस प्रकार से निकलेगा, समझिए, समझने वाली बात है ये, सोचिए कैसे बनेगा।
चलिए, समझ में आया कैसे बनाना है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश ए बी सी। ए बी सी ये वाली बात है। त्रिज्या 14 सेंटी मतलब यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ। लेकिन हमें ये तो नहीं पता है ना, ये बी सी तो नहीं पता, क्योंकि अगर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त के लिए हमें त्रिज्या भी तो पता होना चाहिए। त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसका बी सी का पता होना जरूरी है। तो पहले बी सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तो त्रिज्या दिया हुआ है, एक तो दिया है आर इसके लिए चतुर्थांश के लिए, तो हो गया 14 सेंटीमीटर। तो हम सिंपल सी बात क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लिख लिए आर इजकल टू 14 सेंटीमीटर, लेकिन बी सी निकालना पड़ेगा। बी सी बराबर, बी सी के लिए क्या हो जाएगा, रूट 2 गुना भुजा कर दो, या इसकी मदद से चल सकते हो समकोण त्रिभुज की मदद से, है ना, तो भी बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। रूट 2 गुना 14 कर दिए, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 14 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया बी सी। मतलब ये कैपिटल आर निकल गया हमारे पास। कैपिटल आर कहो या इस प्रकार से इसका अर्धवृत्त वाले में, है ना, अर्धवृत्त वाले में इसके लिए ये तो चतुर्थांश के चल रहे थे, लेकिन इस वाले बीसी का मान निकल गए थे ना, तो इस वाले में त्रिज्या कितना निकल गया, 7 रूट 2 निकल जाएगा दूसरे वाले के लिए। देखते हैं अब क्या करेंगे। अर्धवृत्त का सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो ये क्या है, अगर इसको देखा जाए, अगर ऐसा है, ऐसा है, यही है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो अगर हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और उसको हम इस, अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्तखंड को घटा देते हैं, इस पूरे इस पूरे को घटा देते हैं, यहाँ से इसको घटा दिए, इसको घटा देंगे तो यही ना बचेगा। वृत्तखंड के क्षेत्र को में से अगर हम घटा दें तो ये निकल जाएगा। नहीं समझे ना, फिर से बताता हूँ, देखिए। अगर हम इस अर्धवृत्त को पहले निकाल लें, अर्धवृत्त को निकाल लें, उसमें से अगर हम इस वाले भाग को घटा देते हैं तो हमें क्या बचेगा, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना, वही बातें कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, इस आर की जरूरत नहीं है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस आर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, पड़ेगी लेकिन मेरे ख्याल से पड़ेगी, रुक जाओ, हाँ पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए क्या बताए थे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है। अब ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए 1/2 पाई का मान 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए, अर्धवृत्त वाले में तो 14 रहेगा, अर्धवृत्त वाले में 14 रहेगा, देखिए यहाँ दिया गया ना कि 14 सेमी वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है, इस वाले भाग के लिए। एक मिनट, अर्धवृत्त में ये थोड़े ना लाएगा, अर्धवृत्त में तो अभी हम यहाँ से निकालेंगे। अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या कौन सा हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा अर्धवृत्त का त्रिज्या, तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 14 रूट 2/2 सेंटीमीटर, मतलब 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 7 रूट 2 सेंटीमीटर गुना 7 रूट 2 सेंटीमीटर माइनस आर स्क्वायर। अब इस ये किसके लिए है, ये वृत्तखंड के लिए। वृत्तखंड किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, इस चतुर्थांश में आ रहा है, इस चतुर्थांश में आ रहा है। तो इसके त्रिज्या कौन है, ये वाली पार्ट है, ये वाला त्रिज्या है। ये त्रिज्या कितना है, यहाँ 14 दिया गया है, तो यहाँ पर वो रहेगा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंटू पाई का मान 22/7, देख लेते हैं 22/7 ही रखना है, कुछ और तो नहीं रखना है, नहीं कुछ कहा जा रहा है तो छोड़ देंगे। 22/7 गुना थीटा कितना है, थीटा तो 90 रहेगा, बटा 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। चलिए अब है आगे।
ये हो गया रुकने का शुरू क्या। अब यहाँ पर थोड़ा इधर से बनाते हैं, कटेगा तो काट लेते हैं, 7 से 7 खत्म, रूट 2 गुना रूट 2 से ये 2 खत्म कर दिए, तो 22 बटा बटा में कुछ नहीं है, 22 साथ 154 डायरेक्ट कर देते हैं ना। हाँ 22 साथ 154 कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 14 के स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 बटा 7 दूनी 14, माइनस 1/2, साइन 90 का मान तो एक ही रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 14, अभी तो रहने देते हैं, 11/14 माइनस 1/2, अगली लाइन में बनाएंगे क्योंकि प्रोसेस से चलते हैं अच्छा रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, भी इनका जोड़ घटाव जो हो रहा है, 14, 11, 2 सत्ते, तो ये हो जाएगा 11/7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना 11 में 7 घटेगा 4/14, तो ये 14 से 14 मरतबे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14, 14 चौका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 98 ना, 14 में 6 8, ठीक है आंसर। ठीक है, सिंपल था, आंसर बन गया। अगला सवाल, अंतिम सवाल है, फटाफट बनाते हैं, तो टाइम हो चुके हैं 1:22। इसमें देखिए 16 नंबर में बड़ी अच्छी सवाल है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अगर इस वाले भाग में देखो तो ऐसा लग रहा है, आधा अगर हम बनाए ऐसे, आधा बनाए तो क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, और फिर इधर से भी बनाए तो इसी प्रकार से बनेगा, ऐसे जाएंगे, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, लेकिन अगर गौर से देखो तो ये दोनों मिक्स हो रहा है ना, इस प्रकार से जा रहा है, इधर से भी बन रहा है और इधर से भी बन रहा है। तो हम ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, अगर हम बीच में से लाइन ड्रॉ कर दे, लाइन इस प्रकार से, लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है समझना, यहाँ हम कोई और कलर देते हैं, ब्लैक या येलो, ये लाइन मानो, अगर बीच में से लाइन ड्रॉ कर दिए तो अब नहीं लग रहा है कि ये एक वृत्तखंड का पार्ट है, ये वाला एक वृत्तखंड बन रहा है, ऐसे करके एक वृत्तखंड बन रहा है ये इस प्रकार से, ठीक है ना, एक वृत्तखंड बन रहा है, फिर उसी प्रकार से इधर भी एक वृत्तखंड बनेगा, तो दो पार्ट में वृत्तखंड बन रहा है, ठीक है, एक इधर बन रहा है वृत्तखंड, एक उधर बन रहा है, दोनों तरफ बन रहा है वृत्तखंड, ठीक है, एक इधर वृत्तखंड बन रहा है, ठीक है, एक इधर वृत्तखंड बन रहा है, दोनों तरफ, तो हम दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए हम वही करेंगे, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं बना करेंगे, सीधा दोनों वृत्तखंड या डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना r² इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, 2 गुना त्रिज्या कितना दिया हुआ देखिए, यहाँ पर दिया है 8 सेमी त्रिज्या वाला, 8 सेमी त्रिज्या वाला, r बराबर 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, अब उसके बाद पाई का मान कितना है, 22/7 रखते हैं, कुछ तो रखना नहीं है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ नहीं रखना है, 22/7 गुना थीटा की जगह कितना था, 90 डिग्री है, 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया साइन के डिजाइन के क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए, चतुर्थांश है ना, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर दिया भी गया है, 90 डिग्री, 8×8 = 64, 2 गुना 8×8 = 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कटेगा तो 9 चौका 36 काट दो, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2 साइन 90 का मान 1 हो गया,
साइन 90 का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 11/14 माइनस 1/2, तो इसका भी इनके घटाव कर देते हैं। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर 14 11 और 2 सत्ते 14, ठीक है। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर 11 में साथ गया 4/14। इसे नहीं लग रहा है कि सब एक ही तरह से लग रहा है। 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, और 7 से ये कटेगा क्या, 7 एकम 7 बचेगा, इसमें कितना 5 58, नहीं कट रहा ना, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको रहने देते हैं। 128, चलिए 7 दूनी 14 कट गया। अब यहाँ से देखिए कुछ होने वाला है क्या, नहीं होगा तो गुना कर देंगे, और क्या करेंगे, नहीं होगा तो गुना कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 128 से 2 में गुना कर दीजिए। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं ज्यादा है इसमें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आप देखना चाहें तो एक बार यूट्यूब पे भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन पे जाकर देखिए, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, वीडियोज़ मिल जाएगी, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ई बुक भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट किया जाए। आप लोग मुझे बताना कि आप टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए, काफ़ी समय हो चुका है, मिलते हैं अगली क्लास में।